हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेक माई रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। आपके जो पास पैसा होता है ये उस पैसे से जुड़ा हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है तो आप इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी ये अवेयरनेस मिल सके, ताकि उनके भी पैसे बच सकें, वो भी किसी फ्रॉड में ना फंस जाएं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। एक मेरा दोस्त है और मेरे फ्रेंड के साथ एक छोटा सा फ्रॉड हो गया था। उसने क्रेडिट कार्ड से वो कुछ पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी ही देर बाद वो कैंसिल हो गई पेमेंट जो है, और उसके जस्ट 5 या 10 मिनट बाद उसके पास एक कॉल आती है और कॉल के थ्रू उसको असिस्ट किया जाता है कि कैसे आप जो बुकिंग कर रहे थे आप उसको कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो उन्होंने उसकी सारी डिटेल उसको बता दी कि आपका नाम ये है, एड्रेस ये है, मोबाइल नंबर ये है, जितनी भी डिटेल थी, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट भी उन्होंने बता दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ से हेल्प कर देंगे और आप जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा करते रहिए। और वो भी उन्होंने सोचा कि अभी मैं कुछ खरीद रहा था तो वहीं से ही असिस्टेंट वो दे रहे होंगे, तो उसने भी फटाफट ही ये सब कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त को कहा कि आप एक काम करो, हम आपका ये प्रोसेस कर रहे हैं और जैसे ही आपके पास OTP आए तो आप हमें बता दीजिएगा। तो उसने भी सोचा कि ये जेन्युइन होगा, तो उसने क्या किया कि वो OTP उनको बता दिया। और जैसे ही उसने OTP बताया तो उसके फ़ोन से लगभग 45,000 रुपीज़ जो हैं वो उसके अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो गए। अब उसको शौक लग गया कि यार ये मेरे पैसे कैसे कट गए, और बुक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब उसने उसी नंबर पे जिससे उस पर कॉल आया था उस पर उसने कॉल करने की कोशिश की तो वो बंद आया, और काफ़ी उसने कोशिश की लेकिन कॉल उन पर वापस नहीं मिली। तो इस तरह से उसके साथ ये फ्रॉड हो गया और आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। और वो फ्रॉड कैसे कैसे हो सकता है वो भी आपको बता सकते हैं। वो आपको बिजली दफ्तर से कॉल कर सकते हैं कि हम आपका मीटर कटने वाला है, हम आपके असिस्ट कर देंगे आपका बिजली का बिल भरने में। या हो सकता है कि आपके बेटे की आवाज़ में आजकल AI ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपकी वॉइस को सेम कॉपी कर सकते हैं। वो आपके बेटे की आवाज़ में आपके बेटे का फ्रेंड बनकर या कोई पुलिस वाला बनकर, कोई CBI वाला बनकर या कोई ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अथॉरिटी बनकर, कुछ भी आपको बनकर कॉल कर सकते हैं। और फिर वो आपको कहेंगे कि ऐसे ऐसे आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, आपका बेटा ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है, या फिर आपने जो पैकेट मंगाया था उसमें मिला है, या फिर वो कहेंगे आपका बिजली का जो मीटर है वो हम आज ही कट कर देंगे अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं। और वो बहुत ही जल्दबाजी में रहेंगे। इसके अलावा शुरू में आपने देखा होगा एक छोटा सा फ्रॉड चलता था कि मैं आपके पिताजी का दोस्त बोल रहा हूँ और उनको मुझे कुछ पैसे भेजने थे, फिर वो आपके अकाउंट में पैसे भेजता था और जितने वो पैसे बताता था, मान लीजिए उसने 5,000 बताए तो वो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये भेजता था। और अगर आप उस मैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो मैसेज कोई बैंक के थ्रू नहीं होता था, वो मैसेज रैंडम किसी नंबर से हुआ करता था। उसको हम वेरीफाई तो करते नहीं थे, ना ही हम ऊपर कुछ देखते थे, हम सिर्फ मैसेज को पढ़ते थे और बस उस मैसेज में हमने मैसेज पढ़ा कि इतने पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं और हम उसी बेस पे उसकी बात मान लिया करते थे, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट वो करते थे ताकि हमें सोचने का मौका ही ना मिले। तो इस तरह के फ्रॉड आजकल चल रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के फ्रॉड्स हैं, वो अगली वीडियो जो हम बनाते रहेंगे उनमें ये सब चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि आप भी इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। हम आपको आगे उन फ्रॉड से बचने के तरीके भी बताएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरह के फ्रॉड्स होने लगे हैं। खासकर जो ये UPI वाले फ्रॉड्स हैं वो ज़्यादातर काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि फ्रॉडस्टर जो है वो बस किसी तरीके से आपका पैसा खींचना चाहते हैं, आपको कंगाल बनाना चाहते हैं। वो जितना पैसा आपके अकाउंट में है या क्रेडिट कार्ड में है वो सारा उसको ले लेना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं। तो आप उससे बचने का मैं अब आपको तरीका बताऊँगा कि आप वो कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई कॉल आती है, मान लीजिए बिजली दफ्तर से कॉल आती है, तो आप वेरीफाई करिए, उसको कहिए कि भाई मैं अभी नहीं कर रहा, मैं जो है कस्टमर केयर से बात करूंगा और उसके बाद ही अपना जो बिल पेमेंट है वो मैं करूंगा। और किसी भी रैंडम वेबसाइट पर आप बिल पेमेंट मत कीजिए,
आप कोशिश करिए जो कि पॉपुलर ऐप्स हैं, चाहे वो पेटीएम है, चाहे फ़ोन पे है, चाहे गूगल पे है, या फिर आपके बैंक की कोई ऐप है, या फिर इसके अलावा उसी कंपनी की जिससे आप बिजली खरीद रहे हैं उसकी वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप है, तो आप वहीं से ही मेनली उस बिल को पे करिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आप उस फ्रॉड से बच सकें। इसके अलावा जब आपके पास क्रेडिट का कोई मैसेज आता है, जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने, कोई फ्रॉडस्टर ने आपके अकाउंट में 10,000 भेजने थे, उसने 20,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो आप उसको वेरीफाई करिए, आप उसकी लैंग्वेज को भी पढ़िए, क्योंकि वो मैसेज रैंडमली होता है तो वो किसी नंबर से होगा, वो कोई बैंक अकाउंट का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक का कोई अकाउंट है तो वहाँ पर PUNB या PNB के नाम से कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर आपको शो होगा, और जो फ्रॉडस्टर वाले मैसेज होंगे उसमें कोई नंबर आएगा, 8 डिजिट का, 10 डिजिट का हो सकता है, या फिर अगर वो किसी वेबसाइट के थ्रू आपके पास मैसेज भेज रहे हैं तो वो कोई 8 डिजिट का या 6 डिजिट का या 5 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। तो आप अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप उसको रियल बिल्कुल मत समझिएगा, आप समझिए कि वो फ्रॉड मैसेज है बिल्कुल। इसके अलावा इंश्योरेंस के नाम पर जो मैसेज होते हैं कि भाई आपका इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है, या आपकी LIC ख़त्म होने वाली है, या आपकी कार की EMI बाउंस हो गई है, इन सब के जो मैसेज आते हैं, इन सब मैसेजेस को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उस मैसेज की जो हेडिंग है वो किसकी है, वो किसी बैंक की है या किसी रैंडम नंबर की है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही पेमेंट करिए और आगे बढ़िए। और जल्दबाजी सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस प्रोसेस को बिल्कुल भी फास्ट ना करें, आराम से सांस लें, 2 से 3 बार सांस लें, उसके बाद सोचें कि क्या मुझे ये पेमेंट अभी करनी है और क्या मैं इस पेमेंट को शाम को कर सकता हूँ। तो आप खुद अपने तरीके से करिए, ना कि सामने वाले के तरीके से करिए। अब मान लीजिए आपको पेमेंट नहीं करने आती है, कोई बात नहीं, आप YouTube पर जाइए, वहाँ पर उससे रिलेटेड वीडियो देखिए, तो आपको उससे अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कैसे पेमेंट करनी है। लेकिन आप जल्दबाजी में कि भाई मुझे तो अभी करना है, हाँ मेरा ख़त्म होने वाला है, अभी करना है, तो ऐसा मत कीजिए। उससे आप बहुत ही आसानी से फ्रॉड में फंस जाएंगे और आपका सारा पैसा फ्रॉडस्टर आपके अकाउंट से निकाल लेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इसके अलावा और भी तरह के फ्रॉड होते हैं जो कि वेबसाइट से रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं। आजकल हैकर्स क्या करते हैं, वो किसी भी वेबसाइट की क्लोनिंग वेबसाइट बना देते हैं, जो कि आजकल आपको पता ही है AI के थ्रू बहुत आसान हो गया है ये मामला। AI से हमारा फ़ायदा तो हुआ ही है, लेकिन कुछ हद तक हमें उससे बचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि AI हमारे लिए वरदान है तो कहीं पर वो अभिशाप भी बन सकती है। वो बन सकती है अभिशाप जब हम उसको गलत यूज़ कर रहे हैं या फिर हम उसके कहे में आकर अब उनके तरीके से काम करने लगते हैं, अपने तरीके से काम नहीं करते। तो आप इस चीज़ को खास कर ध्यान रखिए। वेबसाइट्स में जो फ्रॉड होते हैं उसका क्या तरीका होता है कि आपकी वेबसाइट, जैसे मान लीजिए आपको बैंक की वेबसाइट ओपन करनी है, तो आपने बैंक की वेबसाइट ओपन कर ली और वो फ्रॉडस्टर क्या करेंगे, उसी बैंक की वेबसाइट को क्लोन वेबसाइट बना देंगे, जो कि आपको देखने में बिल्कुल सेम लगेगी, एग्जैक्ट उसकी थीम सेम होगी, फॉन्ट सेम होंगे, यहाँ तक कि वहाँ पर जो भी कुछ लिखा होगा वो बिल्कुल सेम कॉपी किया होगा उसी वेबसाइट के थ्रू, जो कि आपको फंसाने के लिए एक बहुत ही मछली का जो चारा होता है उस तरीके से वो काम करता है, और आप उसमें जैसे ही जाएंगे आप फ्रॉड में फंस जाएंगे। उसमें बचने का तरीका क्या है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले वेबसाइट का URL देखिए, चाहे आप मोबाइल पर हैं चाहे आप कंप्यूटर हैं, तो आपका जो ऊपर बार आता है उस बार में सबसे पहले आप देखिए कि वेबसाइट का नाम क्या लिखा हुआ है। सबसे शुरुआत में आप देखिए HTTPS, अगर ये है तो आप समझिए कि आपकी वेबसाइट काफ़ी हद तक, मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी हद तक वो सेफ हो सकती है। अगर वो HTTP है तो वो बिल्कुल भी सेफ वेबसाइट नहीं है। वहाँ पर अपने कोई भी क्रेडेंशियल, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे कोई OTP हो, वो आपको बिल्कुल भी एंटर नहीं करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ जाइए आपके साथ फिर से फ्रॉड होने वाला है। तो आप इस बात को समझिए, आपको ये सब नहीं करना है। आप सबसे पहले URL चेक करिए। URL में शुरुआती https://www. लिखा होगा,
उसके बाद आप देखिए, आप उस बैंक की वेबसाइट पे जा रहे हैं तो बैंक देखिए पंजाब नेशनल बैंक .gov.in हो सकता है, .com हो सकता है, .in हो सकता है, .organization हो सकता है, .co.in हो सकता है। लेकिन मान लीजिए वो किस तरह से लिखा है, जैसे आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए वो लिखा है https:// और www.punjabnational, उसके बाद डॉट लगा है, फिर बैंक डॉट, फिर कुछ और रैंडम उन्होंने कुछ लिख दिया है, .com लिख दिया है, तो आप इस तरह की वेबसाइट से भी बचिए, क्योंकि बैंक इस तरह की वेबसाइट्स का यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर केसेस में। ये जो क्लोन वेबसाइट होती हैं, क्योंकि डोमेन नेम नहीं मिल पाता है आसानी से, तो वो क्या करते हैं, शुरुआत के जो अक्षर्स हैं, जो आपके URL में शुरुआती जो वर्ड्स हैं, उनको एज इट इज़ बैंक की वेबसाइट की तरह रख देते हैं, और लास्ट का जो कुछ चीज़ें हैं, यानी कि .com है या स्लैश लगा देते हैं या माइनस का निशान लगा देते हैं, कुछ भी ऐसा रैंडम वो लगा देंगे और उसके बाद .com लगा देते हैं, तो वो बहुत ही फेक वेबसाइट हो सकती है। इसके थ्रू भी आप बहुत आसानी से फ्रॉडस्टर के चक्कर में फंस सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक इमेज आती है और उस इमेज को आप डाउनलोड करके यूज़ करते हैं अपनी गैलरी में और उसको अलाउ कर देते हैं, तो वो भी आपके डाटा को चोरी कर सकता है, क्योंकि वो आपके फ़ोन के अंदर एक मालवेयर इंस्टॉल कर देगा, और जैसे ही वो मालवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी सारी की सारी डिटेल, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, चाहे OTP, चाहे SMS, चाहे कॉल, वो सब फ्रॉडस्टर के पास चली जाएंगी, और फ्रॉडस्टर क्या करेंगे, उसका यूज़ करके आपको बिल्कुल लूट डालेंगे, ख़त्म कर देंगे आपको बिल्कुल। तो आप इससे भी बिल्कुल बचिए। और भी क्या तरीके हैं, आपके पास कोई लिंक आता है, चाहे वो व्हाट्सएप का है, चाहे टेलीग्राम पे आता है, चाहे इंस्टाग्राम पे आता है, चाहे यूट्यूब में किसी रैंडमली किसी और ने आपको भेजा है, मेल में आपको किसी ने भेजा है, चाहे किसी भी रैंडम तरीके से उसने भेजा है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, उस पर आप क्लिक कर देते हैं और आप बिना कुछ पढ़े उसको अलाउ कर देते हैं, तो समझ लीजिए आपका फ़ोन हैक हो चुका है। आप बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में फ्रॉड से नहीं बच सकते। आप चाहे कुछ भी कर लें, चाहे अपने फ़ोन में कितने भी लॉक्स लगा लें, चाहे फेस आईडी लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लें, लेकिन आप फ्रॉड से नहीं बच पाएंगे। लिंक से जो फ्रॉड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो आपको अपने मैसेज में, व्हाट्सएप पे जो भी लिंक्स आते हैं उनको बिना किसी सोचे समझे आपको उसमें एंटर नहीं करना है, और एक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके अलावा कुछ जैसी वेबसाइट हैं या फिर ऐसी ऐप्स हैं जो कि रिमोट डेस्कटॉप की तरह काम करती हैं, जिसके थ्रू आपका फ़ोन या आपका लैपटॉप या आपकी टैबलेट किसी और के फ़ोन में शो हो जाए, तो इस तरह की ऐप्स से भी आप बचिए। जैसे आप कोई मॉड एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाले हैं, तो आप उस मोड एप्लीकेशन को तो डाउनलोड करते हैं, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करने वाले होते हैं तो उससे पहले ही अपने आप ही एक ऐप उसकी आपके फ़ोन के अंदर, आपके टैबलेट के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। यानी कि वो मालवेयर है जो आपके फ़ोन को हैक कर सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉडस्टर तक पहुंचा देगा, जिससे आपका बैंक अकाउंट ऑब्वियसली खाली हो जाएगा। तो आप इस तरह की चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर किसी लिंक पर क्लिक करना है, बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक नहीं करना है। और वही सेम तरीका मैं बता रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही काम माइंड से इस काम को आपको करना है, क्योंकि आपका पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है। अगर वो एक बार चला गया तो आप समझिए आपको मिलना, चाहे आप कंप्लेंट कहीं भी कर लीजिए। आप यूट्यूब पर ढेरों वीडियो देखेंगे कि आप यहाँ कंप्लेंट करिए, वहाँ कंप्लेंट करिए, ऐसे कंप्लेंट करनी है, वैसे कंप्लेंट करिए, आपके पैसे 10 दिन में आ जाएंगे, 15 नहीं होता है, नहीं आएंगे। बहुत कम कंडीशंस होती हैं जिनमें आपका बैलेंस, आपका पैसा जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लिए, बहुत कम चांस हैं कि वो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तरीका यही है कि आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए, आप पहले से ही सारी चीज़ों को समझ कर रखिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करके जाइए। आपको फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी हम वीडियो बनाने वाले हैं इस बारे में कि आप किस तरह से, कौन से ऐसे गैजेट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आप फ्रॉड से बच सकें, या फिर अपने फ़ोन में ऐसी कैसी सेटिंग की जा सकती है जिसके थ्रू आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आपको वो अगली एक और वीडियो बनाएंगे, तो
उस वीडियो को ज़रूर देखेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, साथ ही आप बेल आइकन भी दबा के रखिए, ताकि इस तरह कोई भी वीडियो हमारी टीम बनाती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।